श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये गीता भगवान की जो 7 जून को पुण्यतिथि, उसके उपलक्ष्य में गीता भगवान के कुछ अनमोल वचन कि जब तक तुम्हारे पास मन है तब तक शांति नहीं होगी। दूसरा, ज्ञान अग्नि ही जो इच्छा खत्म करती है। तीसरा, एकांत में जाएगा तो इच्छा और भी बढ़ेगी, उसमें तो और भी खतरा है। ये बता रहे गीता भगवान कि जब तक तुम्हारे पास मन है तब तक शांति नहीं होगी। मन बेचे सतगुरु के हाथ, उस संत के नहीं कुछ काज। एक अगर मन है हमारे पास, अगर गुरु को बेच दिया तो फिर उसका अपना कोई काम नहीं बचता, तभी उसको शांति मिलती। गीता भगवान बता रहे हैं कि जब तक मन है तब तक ये मन का पुरना तुम्हारे उड़ता रहेगा। और मन को अमन कर दो, भगवान आत्म तत्व दिखा करके, आत्म की चर्चा सुना करके, गुरु की शरणागति ला करके मन को आत्म ज्ञान बता दो, वरना मन नहीं मानेगा। ये मन को परमात्मा का स्वरूप बता करके, उसी में रमा करके, उसी में लगा करके अपने मन को शांत करो। और जब तक तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ही तुमको शांति नहीं है। ऐसे गीता भगवान बता रहे हैं, इसीलिए अशांति है। और अगर जिस दिन तुमने अपने मन को शांत कर दिया, क्या कि पाना था मैंने पा लिया, पाना न कुछ शेष है। मनुष्य का शरीर मिलना कठिन है, वो तुम्हें मिला हुआ। मनुष्य के शरीर में बुद्धि विचार मिलना बहुत ही उससे ज्यादा कठिन है, वो भी हमको हासिल है, जो हमें गुरु की बात थोड़ी बहुत समझ में आती है। और उसके ऊपर ऐसे निष्कामी गुरु का मिलना तो बहुत बड़ा ही, गुरु कहते भगवान की नेमत है, वो हमको मिला हुआ। हमारा गुरु हमसे कुछ नहीं चाहता, बस एक विचार है उसका कि हम अपना कल्याण करें, उसके ज्ञान को जीवन में लगा करके अपना कल्याण करें, अपना उद्धार करें। और उसकी हमसे कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। तो इसीलिए गीता भगवान बता रहे कि शांति हमको क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमने अपने मन को बस में नहीं किया, अपने पास में रखा है। जब तक अपने गुरु को ये मन नहीं दिया, कहते तो हम लोग स्थिति में कि मन के देव हैं गुरु, मन हमने अपने गुरु को दे दिया। देखो भगवान भी कहते हैं, भगवान के संत कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, हर चीज तुम्हारे पास है, जो हम तुमको क्या अर्पण करें। भगवान तुम्हारा रतन जड़ित तो भगवान का सिंहासन है, हीरे मोती से जड़ा हुआ भगवान का महल है, रुपए पैसे कोई की कमी नहीं। भगवान क्या क्या कमी, लक्ष्मी तो स्वयं उनके चरण दबाती। लेकिन जो एक मन तुम्हारा भक्तों ने चुरा लिया है, राधा ने चुरा लिया है, हमारा मन लेकर के अपने मन में जोड़ लो, तो भगवान कहते तुम पूर्ण हो जाओ, हमको भी शांति मिले। ये मन ही हमको शांत रहने नहीं देता, मन ही हमको 1000 तरीके से घुमाया करता है। मन की बड़ी चालें बड़ी निराली हैं कि सबे हमको छल करके कहाँ पर ले जा करके हमको छोड़ता है। इसलिए गीता भगवान बता रहे कि ये मन को अपने पास मत रखो, गुरु को अर्पण कर दो, तो फिर तुमको शांति ही शांति है। दूसरा वचन ये बताया कि ज्ञान अग्नि ये जो है, जो वही इच्छा को खत्म करती है। ज्ञान अग्नि के अलावा कोई इच्छा को खत्म नहीं कर सकता। संसार में इच्छा खत्म करने जाओगे तो ऐसे जैसे पेट्रोल को आग में डालना, जितना आग पेट्रोल डालोगे आग में, उतने ही आग धधकेगी। ऐसे ही तुम इच्छा खत्म करने जाओगे, कोई भी चीज अगर तुम्हारे इच्छा हुई पूरी करने जाओगे तो और बढ़ेगी। क्योंकि संसार में भगवान ने तरह तरह के सब चीजें, संसार में बहुत तरह तरह की 1000 तरीके, करोड़ों तरीके की सब चीजें संसार में भगवान ने रखी। 100 पर सब सवार से रहे, एक से बढ़कर के एक से बढ़कर के। कोई दुकान पे बैठ जाओ तो देखते थक जाओगे, लेकिन वस्तु नहीं खत्म हो सकती। खाने को बैठ जाओ, खाने की दुकान पर कोई भी चीज, तो खाना खत्म, पेट तुम्हारा भर जाएगा, लेकिन वस्तु नहीं खत्म होगी, खाने वाली चीजें। ऐसे ये संसार बता रहे भगवान कि भगवान को वहां कोई नहीं। सृष्टि सुगर सलोनी सिरजी है कैसी तुमने, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। भगवान ने जो भी चीजें बनाई है सब ऐसे भावनी, एक से बढ़कर एक है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ज्ञान जब हो जाता है कि हमको समझ में आ जाए ये बात कि हम क्या मांगे, कुछ फिर ना रहे। जब कुछ रहने वाला ही नहीं है तो हमें मांग कर क्या है, कोई भी चीज की इच्छा करने से क्या फायदा। इसलिए बता रहे गीता भगवान कि ज्ञान अग्नि के आते ही, ज्ञान अग्नि के जलते ही इच्छा अपने आप ही
खत्म हो सकती है, उसके अलावा कोई इच्छा को खत्म नहीं कर सकता। अब तीसरा वचन बता रहे हैं कि एकांत में जाएगा तो इच्छा और बढ़ेगी, उसमें तो और भी खतरा है। हमारे गुरु बताते हैं, गीता भगवान हमारे बताते हैं कि अगर कोई घर द्वार छोड़ करके एकांत में चला जाए, पहाड़ पर पर्वत पर बैठे जा करके, तब वहां पर उसकी इच्छा और प्रबल होगी। कोई काम तो बचेगा नहीं, ना कोई कमाना, ना किसी के लिए कुछ करना, बस अब बैठे बैठे सोचने के अलावा और कोई काम बचेगा नहीं। तो इसलिए बता रहे वहां पर तो और खतरा है, क्योंकि वहां ना कोई टोकने वाला, ना किसी से शर्म आएगी, ना किसी समझाने वाला, ना कोई बताने वाला, और तुम वहां पर उदंड हो जाओगे, स्वच्छंद हो जाओगे। कहीं स्वच्छंद इंद्रियां बिगड़े, कहीं स्वतंत्र होकर के बिगड़े नारी। जैसे इंद्रियां जो हमारी हैं, अगर इनको हम स्वतंत्र छोड़ दे, जो मन करे खाए, जब मन करे जहां जाए, जो करें, तो ये बिगड़ेंगी। ऐसे ये बता रहे गीता भगवान कि एकांत में तुम सोचोगे बड़ा शांति मिलती, कोई त्याग करके भाग जाता घर द्वारे तो उसको शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, तो वो वहां पर नहीं मिलेगी, और वहां पर तुम्हें खतरा रहेगा कि तुम्हारा मन तुमको शांति लेने, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ कार्य है तुम्हारे पास, तब भी उसमें बिजी रहते हो। और वहां छोड़ करके अगर तुम बैठोगे तो कितने संत महात्मा जंगल में भी चले गए, वहां पर भी जाकर के उन्होंने मन को अपने शांत नहीं किया और उलझा के रख दिया। बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे 6-6 हजार वर्ष तपस्या किया बैठ के एकांत में, अमेरिका में जाकर के उनका मन फंस गया। इसलिए बता रहे, और तुम हमारे अंदर तो इतनी भी क्षमता भी नहीं है, तो इसलिए बताए वहां पर तो और खतरा है। अब ये चौथा वचन बता रहे हैं कि ज्ञान के साथ बैठेगा तो चित्त शांत होगा। हाँ, गुरु कहते चाहे तुम घर में ही ज्ञान के साथ में बैठो कि हम आत्मा और सर्वात्मा, सब में एक आत्मा है, तभी हमारा चित्त ये शांत होगा। और नहीं तो ये चित्रण कर करके, तेरी मेरी दिखा करके, अपना पराया समझा करके, राग द्वेष दिखा करके हमारे चित्त हमको विचलित कर देता है। तो कहते दादा गीता भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान के साथ में बैठो, समझ के साथ में बैठो कि हमको क्या याद करना है, हमको क्या करना है अपने स्वरूप का। जैसे भगवान कहते हैं, हम अपने स्वरूप को ध्यान करते हैं, देखते हैं कि देखो कैसे मेरे भक्त है, मेरे स्वरूप सब है, मेरे तरफ सब चले आ रहे हैं। ऐसे ही गुरु कहते तुम भी संसार में जो भी चीजें देखो, उसमें भगवान के गुण देखो, उसके अंदर जो भगवान ने महत्व दिया है वो देखो, तब तुम्हारा मन ज्ञान में अगर बैठोगे तभी तुम्हारा चित्त बिल्कुल शांत होगा। ये 5वां वचन बता रहे, भगवान की दुनिया बनी रहे और अपनी दुनिया में कहा भगवान की दुनिया को बनी रहने दो और अपनी दुनिया को बिठा दो। ये बता रहे दादा गीता भगवान कि भगवान की दुनिया है, इसमें कुछ भी बदलो नहीं, इसमें जैसा है वैसे इसको बना रहने दो, तुमको इससे क्या लेना देना। तुम अपनी दुनिया को इसमें जौन है बिठा दो, अपनी दुनिया को वहां पर अपनी दुनिया को मिटा दो इससे कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है सब भगवान का है, सब परमात्मा का है, सब गुरु का है। ऐसा विचार करके उसमें अपने को मिटा दो, अपनी दुनिया मिटा दो कि हमने कुछ बनाया ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या। सब भगवान का बनाया हुआ है और भगवान ही इसको चलाने वाला, भगवान ही इसको देखने वाला, भगवान इसका भोगता है, भगवान ही करता है, हमको इससे कुछ लेना नहीं। तो वही बता रहे भगवान की दुनिया को कुछ मत बदलो, तुम अपनी दुनिया को खुद ही मिटा दो। जो तुमने बनाया है मन से सोच करके, इच्छाओं से डाल करके, कामनाओं को बढ़ा करके वो इच्छाएं अपनी शांत करो कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम मिल गए भगवान, सहारा हो तो ऐसा हो। अब हम और दूसरा हमको कुछ नहीं चाहिए एक भगवान के अलावा, और मेरी कोई चाहना नहीं है। ऐसे करके अपनी दुनिया मिटा दो, जो तुमने चाहना रख करके हमेशा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, कोई है जो मर्जी रघुनाथ की। ये बता रहे, आगे बता रहे हैं कि कामना को छोड़ो तो भगवान की दुनिया में रहो। बस कामना अगर छूट जाए तुम्हारी तो सब भगवान की दुनिया है, आराम से रहो। जैसे दूसरे के वहां तुम शादी में जाते हो तो तुम्हारी कामना से क्या होता है, उन्होंने अपने पसंद का टेंट लगवाया होता है, अपनी पसंद की सब्जियां बनवाई होती, सब कार्यक्रम किए रहते हैं। तुमको क्या है, वहां आराम से जाते हो पहन ओढ़ करके और निकल के किनारे चले जाते हो। ऐसे ये समझा रहे कि अगर तुम कामना छोड़ो तो भगवान की दुनिया में माने आनंद से रहो, प्रेम से रहो, फिर तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जहां तहां से कनेक्शन काट के रहेगा तभी तुम्हारा मन शांत होगा। जो हमने कनेक्शन बना रखा है, जितना पसारा उतना ही व्यभिचारा।
जितना हमने अपना फैलाव रखा है उतना ही हमारी इंद्रियां सब इधर उधर भागती रहती हैं। तभी बता रहे गीता भगवान कि जब जहां तहां से कनेक्शन, जो जहां तहां हमने अपने चित्त को जोड़ रखा है, जैसे गुरु बताते हैं कि सब जगह से निकाल करके पानी एक में भर दो तो तुम्हारा वो बर्तन पूरा भर जाएगा और चिंताएं भी दूर होगी, क्योंकि इतना इकट्ठा हो जाएगा। वही तुमने पानी को चम्मच में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया, इसमें डाल, तो कोई चीज तुम नाप तोल सकते हो? समझ में तुम्हारे आएगा कितना है? वही अगर तुमने एक टंकी में भर दिया तो तुम्हारी समझ में आएगा 6 लीटर है, 50-500 लीटर है, या इतना काम करेगा 24 घंटे तक। ऐसे ये बता रहे कि सभी से अपने मन को हटा करके एक परमात्मा में डाल दो तो सारी चिंताएं तुम्हारी खत्म हो जाएं। तो वही गीता भगवान बता रहे कि जब जहां तहां से कनेक्शन जो तुम्हारा है उसे काट के एक परमात्मा में जोड़ेगा तभी तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही सभी के अंदर विद्यमान है, उसी की सब कारीगरी है, उसी में बैठ करके वो ऐसे रचना कर रहा है जैसा वो भगवान चाहता है वही कार्य हो रहा है। इसी के कारण ही बता रहे भगवान कि फिर तुम्हारा मन बिल्कुल शांत होगा। कचरा निकाले तो आत्मा का आनंद आए, वासना शांत करो माया से। ये बता रहे गीता भगवान कि कचरा निकाले तो आत्मा का आनंद आए। वही बता रहे भगवान कि अगर तुमने अपने अंदर कचरा भर रखा है तो ये आनंद कहाँ से आए? कौन सा? स्वच्छंदता का आनंद, फिक्रों से खाली होने आनंद, भगवान की शरण में बैठने का आनंद, भगवान को पाने का आनंद, उसी में लय हो जाने का आनंद। ये सब आनंद तुमको कब आए? जब तुम्हारा अंदर से कचरा निकले। कचरा कौन सा है? मैं मेरे का। मैं मेरे का हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको छोड़ करके एक परमात्मा का, एक आत्मा का विचार करो कि मैं आत्मा और सर्वात्मा, एक आत्मा के अलावा संसार में दूसरा कुछ और बना ही नहीं है, परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। और जो वासनाएं हैं उनको कह रहे हैं आगे कि वासनाओं को शांत करो माया से। जो माया में जो वासनाएं मेरी पड़ी हुई हैं तो इसको मन को अपने इसको समझा करके शांत करो कि क्या ऐसी वस्तु बनी जिसको तुम लेकर के चलोगे? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारा साथ देगी? कोई भी चीज हमारे साथ चलने वाली नहीं है। हर एक पल ऐसा विचार डालो कि माया की वस्तु सब सपना है, आज है और कल नहीं है। जो हमको आज दिखाई पड़ रहा है लेकिन कल रहने वाला नहीं। हम उसी में अपने चित्त को रमाते हैं तो धोखा ही खाते। कितने लोग ये धोखा खा करके चले गए और हम भी उसी रास्ते पे चल रहे, तो हमको क्या हासिल होगा? एक हैरानी के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए पहले ही आगे बता दिया सबसे पहले कि अपने मन को भगवान में लगाओ। भगवान के अलावा मेरा सच्चा साथी और कोई है नहीं, परमात्मा के अलावा मेरा अपना कोई है नहीं। वही मेरा पहले था, आज भी है और हमेशा वही मेरा रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा और संसार में कुछ भी नहीं है। तू ब्रह्म है। जब ब्रह्म की वासना होगी तभी तुमको प्राप्ति होगी। जो माया का तुम वासना रखे हुए हो तो वो तुम्हारी है ही नहीं, तो उससे कैसे तुम्हें शांति प्राप्त होगी? क्योंकि ये तो भगवान की है ना, तो ये भगवान की है तो भगवान को ही प्राप्त है। माया भगवान को ही प्राप्त, भगवान की शरण में जाती है। और तुमको बता रहे, हमको बता रहे गुरु दादा गीता भगवान कि तू ब्रह्म है। जब ब्रह्म की वासना होगी मन में, भगवान में, ब्रह्म में जब तुम बार बार वास करोगे, जैसे गीता में बताया कि बार बार अपने मन को परमात्मा में निरोध करो, मन लगाओ, बार बार उधर इधर से हटा करके उधर लगाओ। ऐसे ये गीता भगवान बता रहे जब ब्रह्म की वासना होगी तभी तुम उसमें प्राप्त होगे। जैसे जो चीज तुमने चाहिए वही चीज में तुम्हें वो मिली है। जैसी बनी दृष्टि वैसे ही बनी सृष्टि। इसी पर ये बता रहे हैं गीता भगवान कि ब्रह्म की वासना रखो कि हाँ मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म को ही पाना है, ब्रह्म में ही लीन होना, ब्रह्म ही मेरा अपना घर है, अपना स्वरूप है। ऐसे तत्व से जो जान लेता है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। देखो संतों ने जब ध्येय बना लिया कि हमको भगवान को पाना है तो फिर उनको जौन है कुछ भी जौन है पाना शेष नहीं रह गया, भगवान से मिलकर के ही सब एक हो गए। इसलिए भगवान बता रहे कि मन को अपने परमात्मा में ही लीन करो। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में,
क्या तूने पाया है इस संसार में। दौलत खूब कमाई पर न की ना किसी की भलाई। दौलत खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई। सब यहीं रह जाए संग कौड़ी न तेरे जाए। सब यहीं रह जाए संग कौड़ी न तेरे जाए। अपने से बिछड़ गया सारी उम्र गंवाया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार मानव जन्म नहीं हर बार क्यों तो आया है इस संसार में। क्या तूने पाया है इस संसार में। काम किसी के न आया तूने स्वार्थ में जन्म गवाया। काम किसी के न आया तूने स्वार्थ में जन्म गवाया। झगड़ों के चक्कर में तूने प्यारे का प्रेम भुलाया। झगड़ों के चक्कर में तूने प्यारे का प्रेम भुलाया। व्यस्त रहा मस्त रहा अपने ही परिवार में इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार मानव जन्म नहीं हर बार क्यों तो आया है इस संसार में। क्या तूने पाया है इस संसार में। कर ले प्रभु की भक्ति पाल जन्म मरण से मुक्ति। कर ले प्रभु की भक्ति पाल जन्म मरण से मुक्ति। माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी है शक्ति। माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी है शक्ति। तू हरि से बिछड़ गया तेरा जन्म गवाया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार मानव जन्म नहीं हर बार क्यों तो आया है इस संसार में। क्या तूने पाया है इस संसार में। क्या तूने पाया है इस संसार में। क्या तूने पाया है इस संसार में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन